अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। शायद आपको ये याद ना हो, लेकिन एक वक्त था जब खेल का एक मकसद तफरीह और इश्तहार से बड़ा था। इब्तदाई बाड़ लगाने, रेसलिंग और तीर अंदाजी ने जंग के अमली फ़नून में तरबियत याफ्ता फौजियों को तरबियत दी, लेकिन बाद में कई और किस्म के भी खेल आए। आज मैं आपको इस वीडियो में उन खेलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ जदीद खेल मौत की ख्वाहिशों से बदल गया है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को हल्का सा टच कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 8, स्ट्रीट लैगिंग। कारोबार के लिए खुली हुई शायरा पर एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़े, लंबे लंबे सीक्रेट बोर्ड पर झूठ बोलें और नीचे गिर जाएं, रफ्तार जमा करें और मरने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके पास ब्रेक नहीं है। आप सड़क की सतह पर ख्वाहिश से 1 इंच होकर ये देखने हैं कि बोन मैरो कैसे लगता है, और आप घड़ियां गुजारने के लिए एक तस्वीरी प्रोफाइल पेश करते हैं जो खोखले से थोड़ा सा बड़ा होता है। नंबर 7, हेली स्कीइंग। दोस्तों, इसकी एक वजह यह है कि कुछ चीजें बहुत इनसेसिबल हैं। ये खुदा का तरीका है, बेवकूफ मत बनो। फिर भी लोग अच्छे स्नो कैप पर हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे ऊपर डॉलर अदा करते हैं, जहां वो कुंवारी की ढलानों और सिक्की पर अछाल देते हैं, लेकिन हजूम से बहुत दूर है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर की सवारी भी खतरनाक हो सकती है और बहुत सारे अनटच्ड पाउडर के रास्ते में हलाक हो गए हैं। फ्रैंक वेल्स, वाल्ट डिज्नी के साबिक सदर, सन 1954 में स्कीइंग सफर के दौरान हेलीकॉप्टर के हादसे में ही हलाक हो गए थे। नंबर 6, बिग वेव सर्फिंग। दोस्तों, कोई भी नहीं कह रहा कि सर्फिंग करना कोई दिलचस्प बात नहीं है, और यहाँ यह कि बिगनिस में लड़कियों को पीना एक बड़ा बहाना नहीं है, लेकिन जब कोई शार्क खेल के मैदान में दाखिल होता है तो इसके कवायद के साथ कोई खेल के काम करने वाले फ्रंटल लोबर्स के साथ नहीं होता है। बिग वेव सर्फिंग गांव को कुचलने के लिए काफी मजबूत दानों 50 फुट लहरों में सर्फर बांधकर 11 पर डायल क्रैंक करती है। लिहाजा अगर आप लहर की बड़ी फोर्स आपको ना मारे या आपको पानी के अंदर में इस कदर दफन ना कर दे कि आप डूब जाते हैं, तो आप भी पानी में डूबी चट्टानों पर अपने सर को मार सकते हैं। नंबर 5, बल राइडिंग। दोस्तों, रोडियो का आगाज जिम्नास्टिक के जरिए खेती बाड़ी से हुआ। ओल्ड वेस्ट में मवेशियों के पालने के अहम पहलू में से लिया गया। यह इंतहाई मखसूस मुकाबलों का एक सिलसिला, लेकिन बैल पर सवार होने की कोई वजह कभी नहीं होती और ना ही होगी। इसका वाहिद अमली इस्तेमाल आपको अपने काम की तफरीह करना है, चाहे आप बेरोजगार ही क्यों ना हो। 1800 पाउंड फलांगते हुए पीस्ड ऑफ बीफ का गोश्त, जिसका असर रस्सी के साथ बोवीन जेनिटल्स को बनाकर हासिल किया जा सकता है। मामूल के मुताबिक सवार को 10 फुट हवा में फेंक दिया जाता है। नंबर 4, बल रनिंग। दोस्तों, बैलों की रनिंग इंसीरियो एक खेल है जिसमें बैलों के सामने भागना शामिल है, जो किसी कस्बे की सड़कों पर रहते हैं। असल में मुतअद्दिद इंसीरियर्स हैं, लेकिन सबसे मशहूर स्पेन के पेम्पलोना में है। इसका तज़किरा हेमिंगवेज के द सन आल्सो राइजेस और डेथ इन द आफ्टरनून में हुआ था। मकसद ये है कि बैलों को ऑफ साइड से लेकर बलिंग तक रगबत दिलाएं। दिमाग से ज्यादा बहादुरी के साथ 18 साल से ज्यादा का कोई अहमक हिस्सा ले सकता है। हर साल 200 से 300 अफराद जख्मी होते हैं, ज्यादातर गिरने की वजह से तजादाद से। सन 1910 से लेकर अब तक पेम्पलोना में चलने वाले बैलों में 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। चील लाइडिंग। दोस्तों, पैड और हेलमेट पहने हुए वैम्प्स को फरामोश करें। असल खतरा इस तरफ है जहां एस्ट्रोजन और एड्रेनालाइन एक दूसरे से मशहूर तस्लीमशुदा खेल में जमा होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में 20,000 से ज्यादा चील लाइडिंग के जख्मी होने की इतला है, जिससे वो ख्वातीन के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा चोट का शिकार खेल है। बहुत से आम चोटों में पैरों की टूट फूट और रीढ़ की हड्डी की चोट शामिल है। मोटरसाइकिल रेसिंग। दोस्तों, मोटरसाइकिल रेसिंग दुनिया की सबसे खतरनाक मोटर स्पोर्ट है। सिर्फ एक मिसाल द इल्स ऑफ मैन TT इवेंट है, जिसकी एक 100 साल तारीख है, लेकिन इस दौरान 220 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। रेस में शामिल ड्राइवरों को हर किस्म की रुकावटें जैसे चट्टानों और दरख्तों और यहाँ तक कि विंड स्क्रीन पर गुजारने के दौरान ड्राइविंग करते हुए अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है। इंतहाई तेज रफ्तार से सफर करते हुए ये सब किया गया है। नंबर 1, हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग। दोस्तों, तो आइए देखते हैं एक खेल जिसमें जानलेवा आदाद शुमार बरकरार रहता है और इसकी बिगनिस में ख्वातीन का कोई इम्कान नहीं है। मैं सिर्फ $945 नॉर्थ फेस जैकेट खरीदूंगा और इनटू थिन एयर पढ़ूंगा। आपका शुक्रिया। एवरेस्ट के हर 6 कामयाब सरबराह इजलास में आए करीब एक ही मौत वाक़या होती है और हर शिकार को रास्ते में लाशें गुजरनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप सरबराही करते हैं तो शायद आपको कतार में इंतजार करना पड़ेगा। कोशिश अपने पास रखें या आप इजाफी UV तारीख कार से आपके कार्नियर को जला दूंगा। किंडा मकसद को शिकस्त देती है।
آج تک ایوریسٹ کے متعلق کلمبرز میں سے 1300 میں سے 199 ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن سن 1990 کے بعد اس سے اموات کی شرح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔